हे गाइस, हेलो आप लोग को हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 के लिए, साइंस क्लास 6 के लिए है। और ये देखिए, फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर का नाम है। तो किस तरीके से रेसे से कपड़े बनते हैं उसकी पूरी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े हैं जो हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग हम जानते हैं कि बहुत सारे कपड़े अलग अलग ओकेजन पे बनते हैं। कुछ सीजन के अनुसार बनते हैं, कुछ कंफर्ट के अनुसार, कुछ पैसों के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़े बनते कैसे हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यार्न क्या होता है? यार्न जो होते हैं उसे हम धागे कहते हैं। तो ये बनता कैसे है? व्हेन यू सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड यू ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड इज कॉल्ड यार्न। तो आप जब एक कॉटन के कपड़े को, एक छोटे से टुकड़े को लेते हैं, उसमें इस तरह से आप देखते होंगे कि बीने रहते हैं। तो यहाँ से यदि कहीं से फट गया तो यहाँ से आप निकालते हैं तो एक छोटी सी लेयर इस तरीके से निकलती है, जो एक धागा नुमा होता है, जिसे यार्न कहते हैं। यार्न का हिंदी धागा ही होता है, जिसे हम यार्न कहते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा यार्न। अब हम जाते हैं फाइबर की ओर। अब फाइबर किसे कहते हैं भाई? तो इसे हम पढ़ लेते हैं, जिसे हिंदी में तंतु कहते हैं। द थिनर स्टैंडर्ड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्टैंडर्ड कॉल्ड फाइबर्स। तो ये क्या कहते हैं कि जो ये बहुत ही पतले होते हैं, धागे जैसे ही होते हैं। ये बहुत ही पतले, जैसे कि आप उस धागे को निकालें कॉटन से या फिर किसी भी धागे को लीजिए, और जब उसे हम ट्विस्ट करते तो इस तरीके से उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं। वो बहुत ही पतले होते हैं, थिनर होते हैं, जिसे हम फाइबर कहते हैं। इसी फाइबर से मिलकर यार्न बनते हैं, और उस यार्न से कपड़े बनते हैं। देखते हैं आगे की वीडियो में ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो कहता है फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेसे होते हैं। दूसरे हो जाते हैं सिंथेटिक रेसे, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो कहता है कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, लाइस, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो इस ऐसे रेसे जिसे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से, यानी कि पौधे या एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसे हम नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेसे कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आए। होप आगे चलते हैं अब हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक मतलब होता है कि संश्लेषित करना या फिर बनाना। तो हम बनाते हैं इसे। विच फाइबर्स आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये प्राकृतिक स्रोत, पौधे या जंतु से नहीं पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसमें एक चीज़ और ऐड किया जा सकता है कि इसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं मनुष्यों के द्वारा, जिसका एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नायलॉन और ETC। और हम देख लेते हैं। अब कहते हैं प्लांट्स फाइबर्स कॉटन। अब पौधे के जो फाइबर्स हैं उसमें से हम पहला जो है कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ऐसे स्थान पर वो ग्रो होते हैं, उगते हैं, जहाँ पर ब्लैक काली मिट्टी और कहाँ उसकी जलवायु थोड़ी गर्म हो। आफ्टर मैच्योरिंग, अब जब उग जाते हैं, उसमें जब फूल लगते हैं, फूलों के बाद वो क्या होते हैं, मैच्योर, वो फूल पकते हैं, उसके फल पकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें एक बॉल जैसी रचना होती है फूलों में। तो वो ब्रस्ट करते हैं, ओपन होते हैं, मतलब फूटते हैं, और उससे क्या होते हैं, बीज सेपरेट हो जाते हैं, और वो कॉटन को हम देख पाते हैं। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिकेड बाय हैंड। और उसे हम हाथों के द्वारा क्या करते हैं, हटा लेते हैं। फाइबर्स आर स्प्रेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग ट्रेडिशनल डन बाय हैंड। तो इस तरीके से हम पौधे को से क्या करते हैं, हाथों के द्वारा वहाँ से हम अपने फाइबर्स को, कॉटन को ले लेते हैं। ये क्रिया क्या होती है, दिस डेज मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग। इसे हम गिनिंग या क्या कहते हैं, हिंदी में कटाई कहते हैं। इसके लिए मशीन का भी उपयोग आज के दिनों में हो सकता है। अब तो क्या हुआ, ये हमारा लिया जाया जाता है खेत से। अब है ये जूट और पटसन, इसे हम देखते होंगे जो बोरी वगैरह होते हैं गेहूँ चावल के, उसके रूप में। जूट फाइबर obtained फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट
प्लांट, तो हम क्या करते हैं, जूट प्लांट से इसे प्राप्त करते हैं। तो इसे कहता है इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, इसे हम रेनिंग सीजन में उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, तो ये अधिकांश तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार, असम में उगाए जाते हैं। द जूट इज नॉर्मली हार्वेस्ट व्हेन द इट इज ए फ्लावरिंग स्टेज, तो जैसे कि जब ये फ्लावरिंग स्टेज होती है तो इसकी जो ये स्टीम होती है उसे हार्वेस्ट निकाला जाता है, तोड़ा जाता है और उसे क्या करता है, इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पानी में रहने के बाद वो सड़ता है एंड फाइबर आर स्प्रेड बाय हैंड, और इसे हाथों से निकाल कर उसके फाइबर ले लिए जाते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल देज फाइबर आर फाइन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न, और कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले इससे क्या किया जाता है, यार्न बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमने पढ़े प्लांट्स फाइबर्स, जिसमें से कॉटन और जूट थे। अब हम इसे हम कॉटन जब ले आते हैं तो उससे हम फाइबर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में सीखें। तो पहला आ जाता है स्टेज स्पिनिंग। अब क्या कहता है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब इसे हम कैसे स्पिनिंग करते हैं, मतलब कि धागे कैसे बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फॉर फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो क्या होता है, जिस तरह से हम धागे उस क्रिया को, जिस क्रिया के द्वारा हम धागे का बनाते हैं फाइबर से, रेसे से, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फॉर ए मास ऑफ कॉटन वॉल एंड ड्रॉ आउट द ट्विंस बिगिंग्स द फाइबर टुगेदर द यार्न। जब बहुत सारे कॉटन को लेकर उसे एक साथ मिलाकर क्या करते हैं, फाइबर को मिलाकर हम कुछ धागे का निर्माण करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। इसके लिए कुछ डिवाइस भी है, सिंपल डिवाइस यूज स्पिनिंग इज हैड सिंपल आल्सो कॉल स्पिनल एंड सो कॉल तकनीक। तो ये आपने लड्डू घुमाया होगा, उसी की तरह क्या होते हैं, वो इस तरह की एक रचना पाई जाती है जिसके नीचे ये होती है, बन नहीं पा रहा, तो वो होता है, तो उसके द्वारा बनाया जाता है इस तरह से कुछ, इस तरह से इसके नीचे कुछ इस तरह से होते हैं, और इसे जब घुमाया जाता है और इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स बने जाते हैं, धीरे धीरे इसमें लपेटे जाते हैं, तो इस तरह से होता है। और जब ये जूट इस तरह से धागे बन जाते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, जूट निकाले जाते हैं, सबसे पहला क्या काम किया होता है, उसे यार्न बनाने के, तभी तो कपड़े बनेंगे, जब तक धागे नहीं बनेंगे तो कपड़े नहीं होंगे। तो अब हम कॉटन प्लांट के बारे में पढ़े कि हमने उसे खेत से ले आए हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम थी क्या, फाइबर से यार्न बनाने के लिए। तो ये द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर फ्रॉम यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रेशे से धागे बनाने की क्रिया को स्पिनिंग या कताई कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन ड्रॉ आउट एंड ट्विस्ट विद दिस बिगिंस द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर ए यार्न। अब क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉटन के रेशे को लेकर क्या करते हैं, एक साथ मोड़ा जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, एक धागे का निर्माण करता है। अब इसके लिए कुछ डिवाइस भी हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन ए हैंड इज ए हैंड स्पिनल ऑल्सो कॉल्ड तकली। तो इसके लिए तकली होता है, अभी हमने बताया। अदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा, जो गांधी जी यूज किया करते थे और जिन्होंने कहा कि स्वदेशी कपड़े ही पहनने चाहिए, तो इससे सूत काटा जाता है चरखा के द्वारा। तो ये कुछ मशीन्स हैं स्पिनिंग करने के। अब हमारे पास धागे बन चुके हैं, तो अब कपड़े कैसे बनते हैं, तो कहता है देज में आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फॉर यार्न द टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड नीटिंग। तो दो प्रकार की मुख्य चीज़ें होती है, वीविंग एंड नीटिंग, बुनाई और बंधाई, जिसके कारण कपड़े धागे से कपड़े बनते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला है वीविंग, मतलब क्या है, बुनाई। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर मेक द फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार के दाग होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं और कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये इस तरह से रहते हैं, मतलब कि एक
और फिर इसके नीचे, फिर इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक कपड़े का निर्माण कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें 2 प्रकार के सेट होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किस में, तो बंधाई में, नीटिंग में। इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये क्या होते हैं, करते हैं एक ही प्रकार के धागे, इसमें 2 धागे होते थे, इसमें एक ही धागे क्या करते हैं, एक फैब्रिक यानी कपड़े का निर्माण कर देते हैं। मेनी अदर्स क्लॉथ, और इसके अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड फॉर नीटिंग फाइबर। अब इसके इसी नीटिंग के द्वारा ही बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। आपके टी शर्ट, आपके ट्राउजर, सॉक्स वगैरह भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन। से ये हाथ और मशीन दोनों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ बंधाई और ये वीविंग और क्या हुआ है, नीटिंग की क्रिया, जिसके कारण कपड़े बनाए जाते हैं। नीविंग में 2 धागों की ज़रूरत होती है और नीटिंग में एक ही धागा कपड़े का निर्माण कर देता है। तो ये देखिए, हम हिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो पहले हम लोग क्या, आदि मानव जो थे वो ये लिमन इस तरीके से पशुओं के छाल वगैरह और वस्त्र के रूप में पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरीके से रहते थे। और फिर हमारे पास क्या हो गया, फिर हम लोगों ने कपड़े का देखा तो वो सिलाई नहीं जानते थे, अनस्टिचेड कपड़े हम पहना करते थे। और फिर हम लोग इस प्रकार से आज कपड़े पहनते हैं। तो कैसा है, ये सारी जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखिए। और कोई दोस्त आपसे ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आपके क्लास में क्या, आपके सिलेबस में है, तो उसे भी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे की पढ़ाई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।